My dear brothers and sisters, it's such a joy to see you in this program. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप लोगों को इस कार्यक्रम में देख के बहुत खुशी हुई। In today's promise verse from 2 Corinthians 5:17, the Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. आज का प्रतिज्ञा वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 ये कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। बाइबल यही कहता है। The old has passed away, behold, the new has come. पुरानी बातें तो बीत गई, देखो वे सब कुछ नया हो गया। What a loving God we have, for God Himself makes us new every day. कितना महान परमेश्वर हमारे पास है कि वो स्वयं खुद ही हमें नया सृष्टि बनाता है। Paul said in Ephesians 4:22 and 23, पौलुस इफिसियों 2:23 और 24 में ये कहता है, Put off your old man and have a new man in yourself. पुराने मनुष्यता को छोड़कर अपने नए मनुष्यता को पहन लो And be renewed in your spirit. मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन जाओ And be renewed in your mind. और दिमागी तौर से आप नए बन जाइए। Put on the new man. अपने अंदर के उस नए मनुष्य को पहन लीजिए। Yes, the new man is nothing but God coming inside us in a full measure. नया मनुष्य तो स्वयं परमेश्वर ही है जो पूरे रूप से हमारे अंदर आ जाता है। Only God's creative power can transform us into a new creation. परमेश्वर का सामर्थ्य ही हमें एक नए मनुष्य में परिवर्तन करता है। As in 2 Corinthians 4:16. जैसे कि 2 कुरिन्थियों 4:16 बाइबल कहता Our है, outer self is progressively wasting away. हमारा बाहरी मनुष्यता नाश भी होता जा रहा है, But then the inner self is being progressively renewed day by the Lord Jesus Christ. तो भी हमारी भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा। Day by day the Lord sanctifies us प्रतिदिन परमेश्वर हमें पवित्र करता है so that we will not fall into sin and we will hate sin each time we fail. जब कभी भी हम गिर जाए तो हम पाप पे ना पड़े या फिर हम पाप के प्रलोभन में भी ना Then पड़े, we will have the fullness of salvation तब हम पूर्ण रूप से उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं and we become worthy of entering into heaven. और स्वर्ग में प्रवेश करने की योग्य भी बन सकते हैं। That's what the Bible says in Proverbs 24 and 16. यही तो नीति वचन 24:16 कहता है, A righteous man may fall 7 times, but then he rises again. धर्मी लोग चाहे 7 बार भी क्यों न गिरे तो भी वो उठ खड़ा रहता है। Through the power of the Holy Spirit, we grow into the image of Jesus Christ Himself. पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन जाते हैं। We may fall many times, but then every day the Lord cleanses us by the power of the Holy Spirit. चाहे हम रोज भी क्यों ना गिर जाए, लेकिन प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उठाते हैं। Then all things become new in our life. तब हर एक चीज हमारे जीवन में एक नए मोड़ में आती है। We have new life, हमारे पास नया जीवन होता है, new attitude, नया भावना होता है, new door for us to minister. हमारी सेवकाई के लिए नया द्वार खुलता है। Everything becomes new. हर एक चीज नई हो जाती है The old things pass away. और पुरानी बातें तो बीत जाती है। Then we, instead of living to please ourselves, we live to please Christ and serve Him. फिर हम अपने आप को नहीं, लेकिन हमेशा मसीह को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जीते हैं। We become a new person. और हम एक नए व्यक्ति में परिवर्तन होते We हैं hate sin और हम पाप से घृणा करते हैं and we love Jesus. और हम यीशु से प्यार करते हैं। For us to serve Him,
The Lord Jesus Christ has given us a new commandment, यीशु की सेवा करने के लिए उन्होंने हमें एक नया नियम दिया as है। in John 13:34. यूहन्ना 13:34 में कहा गया है, Love one another. एक दूसरे से प्रेम रखें। Just as I have loved you, you also ought to love one another. जैसे कि मैंने तुम लोगों से प्रेम किया वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करो। And in the next verse he says, by this all people will know that you are my disciple. और इससे ही हर किसी को ये पता चल जाएगा कि तुम मेरे शिष्य हो जो मेरी बातें मानते हैं। Yes, we belong to Jesus Christ as his own chosen people. हम यीशु मसीह के हैं और उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं। Yes, we get united with Jesus Christ and we behold the beauty of the Lord Jesus Christ. हाँ, हम यीशु के साथ मिल जाते हैं और उनके सुंदरता को अपने जीवन में हम पा सकते हैं। What a wonderful life he gives as we get connected with Jesus Christ. कितनी अच्छी जीवन हमें मिलती है जब हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं। Even today the Lord will make you into a new person. आज भी परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। All things in your life will become new. हर चीज़ आपके ज़िंदगी में नई हो जाएगी। Lord Jesus, as we meditated today, let your children become a new person from now on. यीशु, जैसे हमने आज मनन किया, आपके बच्चों को व्यक्ति बनने दीजिए। Let your transforming power come upon your people, Lord. परिवर्तन सामर्थ आपके लोगों में आने पाए। Let their old man disappear. उनके अंदर की पुरानी सारी बातें दूर होने पाए। Old nature disappear. उनका पुराना स्वभाव भी बदल जाए। Let your people have a new attitude, आपके लोगों पे एक नया स्वभाव आने पाए, new spirit, एक नई आत्मा, new heart. एक नया हृदय। Father, give them a new spirit in them, Lord. पिता, उनमें एक नया आत्मा दे दीजिए। Lord, let the new spirit be poured into their hearts, O God. उनके हृदय में आपके नए आत्मा को भर दिया जाए। Let all the old sins and all the addictions and depressions and darknesses leave in Jesus' name. सारे के सारे अवसाद, लत, पाप और सारा अंधकार उनमें से दूर होने पाए। Let the old man, the weak spirit leave in Jesus' name. पुरानी बातें और पुरानी कमजोरी सारे यीशु के नाम में दूर होने पाए। Make your people strong in you, Lord, आपके लोगों को आप में मजबूत रहने दीजिए पिता। to love you, आपसे प्रेम करने के to लिए, love others, औरों से प्रेम करने के लिए, and to serve you, Lord, की सेवा करने के लिए, with all might, अपने पूरे तन से, with all power, अपने पूरे सामर्थ्य से, with your splendor, Lord. आपकी महानता से। Let your beauty be seen upon your people. आपकी सुंदरता को आपके लोगों पर देखा जाए। Let them arise and shine for your glory. उठ खड़े होकर प्रकाशमान हो आपकी महानता के Let लिए। every past things leave in Jesus' name. हर एक बीता हुआ पल यीशु के नाम में दूर होने पाए। Everything let them become new. हर चीज उनमें नई होने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, friend. परमेश्वर आपको आशीष दे दोस्तों।